नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे संस्कार चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हानिकारक खाद्य पदार्थ आपके खाने की टेबल पर सबसे बड़े दुश्मन। खतरनाक भोजन। भोजन 3 अक्षर और इसके पीछे है पूरी दुनिया। हमारी जिंदगी हमारे खाने के इर्द गिर्द ही घूमती है। हमें क्या खाना पसंद है और क्या नहीं, बस यही सब। भोजन का एक सांस्कृतिक महत्व है। यही एक ऐसा पल होता है जब अपने परिवार, मित्रों या शुभचिंतकों के साथ एक टेबल पर बैठकर खाने के साथ अपने खास लम्हे बिता रहे होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि भोजन हमारा दुश्मन भी हो सकता है। हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या खाने चाहिए और क्या नहीं, बल्कि खाने की हर स्वादिष्ट प्लेट से हमें पता खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। हम अपने रोजमर्रा के भोजना में कुछ हानिकारक चीजों को छिपाते हैं, जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। हम आपके परोसी जा रही धीमी मौत के पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला, कृत्रिम मक्खन। कृत्रिम मक्खन को इस सूची में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ट्रांस फैट होता है, जिससे अक्सर हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं। हृदय से संबंधित बीमारियों के अलावा इसे स्तनपान से भी जोड़कर देखा जाता है। दरअसल कृत्रिम मक्खन में हाई ट्रांस फैट नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से मां के दूध की गुणवत्ता कम हो जाती है और नवजात शिशु को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। इस प्रोडक्ट का छोटा भाग ही आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा सकता है। हम जानते हैं कि ये मक्खन खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसे खाने से पहले इसके स्वाद के साथ साथ इसके नुकसान के बारे में भी सोच लें। दूसरा, सोडा। कार्बोनेटेड पानी, स्वाद और मिठास, ये 3 ऐसे मुख्य तत्व हैं जो दुनिया भर में परोसे जाने वाली इस लोकप्रिय ड्रिंक में मौजूद हैं। इसके अलावा कई अन्य योजक हैं जो सोडा को एक साधारण विकल्प से परिवर्तित करते हैं, जो हमारे प्रमुख घातक खाद्य पदार्थों में से एक बन जाता है। जानते हैं क्यों? बहुत आसान है। शर्करा युक्त सोडा पेय से आपका मस्तिष्क संतुष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर कोई सकारात्मक प्रभाव डाले बिना अपनी दिनचर्या में खाली कैलोरी जोड़ते रहेंगे। फ्रुक्टोज की तरह उच्च मात्रा में अनावश्यक शर्करा आपके लीवर द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है और फिर आपका शरीर इसे वसा के रूप में एकत्रित कर लेता है। हाँ, हम जानते हैं आपको सोडा पेय पसंद हैं। डोपामिन को शुक्रिया, क्योंकि निश्चित रूप से आप इसे सिर्फ इसलिए ही पसंद करते हैं। तीसरा, एनर्जी ड्रिंक्स। आप थके हुए हैं और आपको शारीरिक या मानसिक तनाव का सामना करना है, इसलिए थकान में मदद करने में एनर्जी ड्रिंक से बेहतर साथी और कौन हो सकता है भला। एनर्जी ड्रिंक फायदेमंद होती हैं यदि उन्हें पीने के जोखिमों के बारे में जागरूकता के साथ उपयोग किया जाता है। ज्यादातर में एनर्जी ब्लेंड जैसे कि कैफीन, टॉरिन, गुआराना, बी विटामिन और ग्लूकोरोनोलैक्टोन इतनी मात्रा में होते हैं जो कई पेय मात्रा में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। यदि इन्हें बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है तो ये हानिकारक हो सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये अवैध ड्रग्स, धूम्रपान या शराब जितने ही हानिकारक हो सकते हैं। चौथा, फलों का जूस। जब किसी जूस के पैकेट के खरीदते हैं तो उसी 100% फलों का इस्तेमाल करके बनाया गया जूस लिखा होता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये सिर्फ विज्ञापन का एक तरीका है। इस जूस को तैयार करने के लिए फलों को निचोड़कर उनसे जूस निकाल लिया जाता है और इसे आमतौर पर 1 साल तक रस से भरे ऑक्सीजन टपकने वाले टैंकों में स्टोर करके रखा जाता है। इससे जूस लगभग फ्लेवर मुक्त हो जाता है। तो फिर हमारी इस नेचुरल एनर्जी ड्रिंक में स्वाद और फ्लेवर कहां से आता है? इसके लिए अपने बाद में फ्लेवर पैक मिलाए जाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है, और इसी टेस्ट का हम आनंद ले रहे होते हैं। पांचवा, सफेद ब्रेड। सफेद ब्रेड अन्य ब्रेड विकल्पों की तुलना में फाइबर और प्रोटीन के मामले में बहुत खराब होता है। पूरी तरह से गेहूं से बना राई ब्रेड अभी 2 उदाहरण हैं, हालांकि उदाहरण तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं। फाइबर हमारे शरीर को यह समझने में मदद करता है कि उसने कितना खा लिया है। यदि हम कैलोरी की अतिरिक्त खपत नहीं करना चाहते हैं तो परिपूर्णता की अनुभूति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक इंसुलिन स्पाइक जोखिम अपने रास्ते पर है।
प्रणाली में इंसुलिन की अतिरिक्त मात्रा हार्मोन रिलीज करके करके शरीर द्वारा काउंटर किया जाता है, जिसे स्वस्थ व्यक्ति में लगातार सक्रिय नहीं होना चाहिए। छठा, कच्चा हनी। कच्चा शहद पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से नहीं गुजरता है, जिसमें हानिकारक विषाक्त पदार्थों को मार दिया जाता है। नतीजतन इस रेडी टू ईट उत्पाद में अक्सर ग्रेनोटॉक्सिन होता है, जो अगले 24 घंटों के लिए चक्कर आना, कमजोरी, अत्यधिक पसीना और मतली का कारण बन सकता है। सातवां, ट्यूना। ट्यूना मछली खाने से वैसे हमेशा से कोई समस्या नहीं रही है, लेकिन महासागरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण अब ऐसा हुआ है। ट्यूना बहुत बड़ी मात्रा में पारा अवशोषित करती हैं। एक बार हमारे शरीर में प्रवेश करने पर किडनी से गुजरते हुए हमारे दिमाग व अन्य नरम टिश्यूज तक ट्रेवल करती हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिसमें हम ट्यूना का हफ्ते में ज्यादा सेवन करते हैं। अगर आपको यह खाना ज्यादा अच्छा लगता है तो इसके दूसरे विकल्प देख सकते हैं, जिसमें पारे का एक्सपोजर कम हो। आठवां, संसाधित मांस। प्रोसेस्ड मीट क्या है? वे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि हॉट डॉग, बेकन, सॉसेज, हैम या सलामी, कॉर्न बीफ, स्मोक्ड मीट, झटकेदार बीफ और बाकी वे सारे मीट जिन्हें नमक, क्यूरिंग, कैनिंग, ड्राइंग या स्मोकिंग के द्वारा संसाधित किया जाता है। संसाधित मीट आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। उनके खाने के नकारात्मक परिणाम इस मीट को संसाधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च तापमान से प्राप्त होते हैं, जो नाइट्रोसामाइन बनाते हैं, जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। नौवां, नाश्ते में उपयोग होने वाले। नाश्ता की चीजों से हर सुपरमार्केट के अलमारियां भरी होती हैं। ये सभी हमारे दिन के पहले खाने की शुरुआत के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं और लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जो हर किसी को मन को भाते हैं। लेकिन लोगों को असल में पता नहीं होता है कि इन्हें कैसे बनाया जाता है और इनके क्या नुकसान हो सकते हैं। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये उत्पाद आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से भरे हुए हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। यदि आप सच में अपने आप को इस नाश्ते से दूर नहीं रख सकते हैं, तो हम इसके अन्य विकल्प तलाश सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो और हमारे जायके के लिए भी अच्छे हों। 10वां, पनीर। भले ही पनीर कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन, जस्ता और कुछ अन्य विटामिन यानी विटामिन ए, B12 आदि हैं। लेकिन हमें खुद को ये भी याद दिलाना होगा कि पनीर एक उच्च कैलोरी वाला भोजन है। सभी सकारात्मक पोषण जो पनीर में होते हैं, वो सब एक पल में नष्ट हो सकते हैं अगर हमने इस गलत चीज के साथ खा लेते हैं या बिना सोचे समझे इसके साथ किसी भी फूड का सेवन कर लेते हैं। इसलिए अपने भोजन में इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि ये पनीर है और हेल्थ के अच्छा होना चाहिए। 11वां, वसा मुक्त भोजन। हालांकि पहली नजर में वसा मुक्त खाद्य पदार्थ पूरी तरह से संतुलित और संतोषजनक आहार के लिए गोल्ड माइन की तरह लग सकते हैं, मगर सच्चाई बिल्कुल अलग है। वसा शरीर के कई कार्यों के लिए और इसके स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। वसा में कटौती उचित नहीं है, खासकर जब आपके नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं। इसके अलावा वसा मुक्त खाद्य पदार्थ संसाधित शुगर में उच्च होते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि वसा मुक्त का मतलब है कैलोरी मुक्त, जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। 12वां, फ्रेंच फ्राइज। तेजी से वजन बढ़ना, लेकिन ग्लानि वाली खुशी, पक्का ऐसा ही होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए है। फ्रेंच फ्राइज आमतौर पर हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों में तले हुए होते हैं, जिन्हें अक्सर गर्म करके उनके पॉलिअनसेचुरेटेड वसा को नुकसान पहुंचाया जाता है। डीप फ्राई खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में ट्रांस फैट होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए पल भर के स्वाद के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। 13वां, डिब्बाबंद उत्पाद। जब हम व्यस्त होते हैं या हमारे पास समय नहीं होता है, तो हम अपने भोजन के विकल्प के रूप में डिब्बाबंद प्रोडक्ट के चुनते हैं, यानी बाजार बिकने वाले केंगुर्स। हालांकि डिब्बाबंद प्रोडक्ट खाने से किसी की मौत नहीं होती है,
लेकिन इसे अपनी कमजोरी न बनाएं और ऐसे खाने की आदत से बचने में ही भलाई है। क्या आपको पता कैनिंग एक प्रक्रिया है जिससे गुजरने के बाद प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है ताकि लंबे समय तक उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। ये अवधि 1 साल से 5 साल तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है। वहीं कुछ अन्य पोषक तत्व जैसे कि पानी में घुलनशील विटामिन सामान को डिब्बाबंद करने में उपयोग किए जाने वाले उच्च ताप से खराब या नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज के डिब्बाबंद उत्पादों में चीनी और नमक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। 14वां, स्टॉक क्यूब। दुकान से खरीदे गए स्टॉक क्यूब्स में कृत्रिम तत्व और उच्च स्तर के नमक दोनों होते हैं। खासकर मधुमेह से पीड़ित लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, जिससे उन्हें हार्ट या किडनी से संबंधित रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वो इस बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। घर का बना स्टॉक त्वरित और आसान होता है और वे आपके व्यंजनों को अधिक स्वादिष्ट और लाभप्रद बनाएगा। 15वां, नमक। नमकीन का मतलब स्वादिष्ट होता है, हम ये जानते हैं। भोजन में नमक की अधिक मात्रा से रक्तचाप बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने डाइट में यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना नमक ले रहे हैं और यदि की नमक की मात्रा ज्यादा तो उसे कम करें और भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाएं। अगर हम मुट्ठी भर नमक की जगह चुटकी भर नमक डालें तो बुरा नहीं। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल की घंटी को दबा दे ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।